हेलो स्टूडेंट्स, नितिन। ये मैं रियल नंबर्स में क्लास 10th एक्सरसाइज 1.3 इसका पहला क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करूँगा। तो मैंने ऐसे इसके पहले वाले वीडियो में इंट्रोडक्शन के अंदर इसके बारे में बताया था ये कैसे करते हैं रूट 2 के से उससे कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करना था। तो मैंने उसमें कॉन्ट्रडिक्शन के मेथड से किया था। सिमिलरली इसमें भी रूट 5 इज़ अ इरेशनल नंबर हमें प्रूव करना है, तो इसके लिए भी मुझे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए, इरेशनल प्रूफ करना है मुझे, तो मैं इसको रैशनल लूँगा, ठीक है ना। जैसे कि आपको पहले बता चुका हूँ, रियल नंबर्स में दो नंबर्स होते हैं बेसिकली, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। तो हमें प्रूफ करना है इरेशनल, तो मैं लूँगा रैशनल, इसका उल्टा। तो लेट रूट 5 बी रैशनल। तो रैशनल के बारे में हमें पता है कि रैशनल नंबर कोई भी होता है तो वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। तो देयरफॉर रूट 5 को लिख दूंगा मैं a अपॉन बी, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर के बारे में ऐसे मैं बता चुका हूं आपको पहले भी ऑलरेडी। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके अंदर कॉमन फैक्टर 1 होता है, उसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि जिनका HCF 1 होता है, दूसरी भाषा में बोलूँ तो ये जो है ना a अपॉन बी जो मैंने लिखा हुआ है, ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ये रेशियो जो है फ्रैक्शन, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब जैसे देखो 15/75, ये एक्चुअल में ये भी एक रैशनल नंबर ही है, क्योंकि p अपॉन क्यू की फॉर्म में नीचे वाला डिजिट जो है डिनोमिनेटर वो 0 नहीं है। बट ये ना अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इसके ना अंदर 1 के अलावा और भी कुछ कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर हम इसको सिम्प्लीफाई कर लेते हैं तो 15 का 75, तो 1/5 अब 15.75 की सिंपलेस्ट रेशो है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब इस केस में इन दोनों के ना 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है। 1 तो 1 है, ये 1 × 5 इसमें ही 1 मिल रहा है, तो दोनों का HCF 1 ही आएगा। तो उसी तरह से हमने बोल रहे हैं कि ये जो a अपन b लिया ना, ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और इनका हम ये लेके चल रहे हैं कि इनका कॉमन फैक्टर्स 1 है सिर्फ, इसके अलावा नहीं है। लेकिन हमें लेटर ऑन जाके पता लगेगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे कि यार नहीं, a और b के भैया 1 के अलावा भी कॉमन फैक्टर हैं, और वो कौन से हैं वो देखिएगा। तो मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ b को। तो b को मैंने ऊपर ले गया रूट 5। अब यहाँ पर आपने स्क्वायरिंग कर लेनी है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये लिख दिया मैंने b² × 5 = a²। तो इसको मैं नीचे ले जाऊंगा, b² = a²/5। यहाँ पे साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि a² एक ऐसा डिजिट है जो 5 से सीधा डिवाइड हो रहा है, मतलब उसको सीधा डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर उसमें 0 बन जाएगा उस केस में, है ना। तो इसका मतलब क्या है, मैं लिख रहा हूँ 5 डिवाइड a²। और अगर आपको याद हो, थ्योरम हमें ये बताती है कि थ्योरम बोलती कि कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर का स्क्वायर अगर किसी एक प्राइम नंबर से, क्योंकि 5 इज अ प्राइम नंबर, अगर प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो अपने आप में नेचुरल नंबर भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो देयरफॉर 5 डिवाइड a, 5 डिवाइड a, यानी कि a एक ऐसा, यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ a/5, यानी कि a एक ऐसा डिजिट है जो 5 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 5 डिवाइड a, 5 जो है a को डिवाइड कर रहा है। यानी कि जैसे जिसमें एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ आपको समझने के लिए, कि मैंने बोला a35 है, मतलब 35 एक ये है नहीं, जस्ट मैसेज बता रहा हूँ, मैंने जूम किया, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए a35 है, तो 35 ऐसा डिजिट है जो 5 से डिवाइड हो रहा है। तो उसमें अगर हम करेंगे 5 को 7, तो यहाँ पे 7 आएगा ना, तो यहाँ पे कोई एक टर्म मिलेगी हमें। तो ये वही चीज़ है, a/5 = मैंने, अब वो मुझे पता नहीं, क्योंकि a ही नहीं पता तो मुझे क्या पता कि यहाँ पे क्या आएगा। तो मैंने बोल दिया कि ये आएगा k आएगा, k इज़ एन पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी इंटीजर है, तो इसको प्ले करें तो a = 5k। अब अगर मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग कर लेता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या बनेगा, a² = 5 का स्क्वायर k का स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो अब मैं इसको लिखता हूँ a² = 25k²। तो यहाँ पर अब इस a² की वैल्यू को, मैं इस
ए स्क्वायर के उसमें पुट करूँगा इस वाले में, ठीक है। तो मैंने लिखा बी स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यही मैंने उठाया है। यहाँ पे बी स्क्वायर लिखा बी स्क्वायर, 5 लिखा 5, ए स्क्वायर लिख दिया 25 के स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 के स्क्वायर अपॉन 5 से 25 कट जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास बचेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 के स्क्वायर। यानी कि अगर मैं 5 को इधर ले जाऊँ तो ये बन जाएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 5। यानी कि बी स्क्वायर भी कोई एक ऐसा नंबर है हमारे पास, नेचुरल नंबर, जो कि 5 से, इसका स्क्वायर 5 से डिवाइड हो पा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 5 डिवाइड बी स्क्वायर, बट थ्योरम के अकॉर्डिंगली 5 डिवाइड बी, 5 बी को डिवाइड कर देगा। यानी कि बी एक ऐसा डिजिट है, मान लीजिए हो सकता है 45 हो या 40 हो। 40 अगर बी की वैल्यू 40 है तो उस केस में क्या बनेगा 40 अपन, तो इसे करेंगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ पे 8 लिख देंगे। तो अभी हमें बी का पता नहीं बी कौन सा डिजिट है, तो अगर मैं बी को डिवाइड करता हूँ 5 से तो क्या मिलेगा, कोई डिजिट मिलेगा मुझे, वो मुझे पता नहीं कौन सा इंटीजर है, पॉसिबल इंटीजर मिलेगा एम। मैंने बोला एम है जी, जैसे यहाँ पे 8 आया ना 40, ये हमें पता था कि 40 है, बट हमें यहाँ पे पता नहीं कि बी 40 है। मैंने कहा बी है, कोई नेचुरल नंबर है। तो अब ये जो है ऊपर चला जाएगा, तो बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5m आ जाएगा। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे ए इज इक्वल टू 5k आया हुआ है, बी इज इक्वल टू 5m आया हुआ है। तो अगर मैंने जो एज्यूम किया था रेशो, जो हमारी एजम्पशन थी, जो एज्यूम कर रखा है, वो क्या है ए अपॉन बी। अब ए अपॉन बी के मामले में मैंने बोला हुआ है को प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब इसके को कॉमन फैक्टर्स 1 के अलावा कोई और होने नहीं चाहिए। तो अब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आई है 5k और बी की वैल्यू क्या आई है 5m। चलो मैं मान लेता हूँ एक पल के लिए कि k और m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 7 और 8 कुछ भी होती है। अब 7 और 8 में आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मान लिया, एग्री, उसमें कॉमन फैक्टर 1 है सिर्फ, लेकिन k के साथ में यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो 5 भी तो आ रहा है कॉमन फैक्टर 1 के अलावा। तो यानी कि हमने जो ए अपॉन बी को प्राइम नंबर लिए थे, ये को प्राइम नंबर तो है ही नहीं। देयरफॉर यहाँ पर आर assumption is wrong as, ये मैं ऊपर लिख देता हूँ as, या ठीक है नहीं, इसको आप ये लिखा हूँ यहाँ पे, कोई जगह बन जाएगी, as A and B both have common factor 5, therefore our assumption is wrong and root 5 is irrational नंबर। तो प्लीज़ इसको अब आप पॉज ऑन कर दीजिएगा और इसको नोट कर दीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 1.3 एक्सरसाइज, प्रूव दैट 3 + 2 √ 5 इज इर्रेशनल नंबर। ये काफ़ी इजी है। देखिए इसमें वही एज्यूम करूँगा कि लेट 3 + 2 √ 5 इज रैशनल। तो अगर रैशनल होगा तो देयरफॉर मुझे लिखना पड़ेगा 3 + 2 √ 5 इज इक्वल टू A अपॉन B, वेयर A एंड B आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है जी, पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेगी, क्योंकि इसका मतलब यही है, ये बता चुका हूँ को प्राइम का मतलब कि इन दोनों के फैक्टर्स 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो मैंने लिखा और के यहाँ पे ये 3 को उठा के इधर भी जाऊँगा मैं, तो 2 √ 5 इज इक्वल टू A अपॉन B -3। अब जरा इसको ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा। 2 √ 5 इज इक्वल टू B, तो ये आ जाएगा A
3b। अब अगर आप ध्यान से देखें a और b क्या हैं, ये इंटीजर्स ही होते हैं। इंटीजर्स पता है ना आपको, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो 1 2 3 4 5 6 ये सब इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से, या इनको ये अपने आप में a/b रैशनल नंबर था, तो यहाँ पर मैंने इनमें से अगर मैं माइनस करूँगा, इंटीजर में से इंटीजर माइनस करूँगा, अब ये a भी इंटीजर है या 3b भी इंटीजर ही है कोई, तो इंटीजर ही मिलता है। जैसे कि मैंने 8 में से 8 एक इंटीजर है, उसमें से मैंने 5 माइनस कर दिया, 8 माइनस 5 क्या मिला, 3 इज अगेन इंटीजर। तो इंटीजर है ये भी और ये भी इंटीजर है, इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होगा, एक रैशनल नंबर बन जाएगा। तो यानी कि ये एक रैशनल नंबर है, a माइनस 3b अपॉन b इज अ रैशनल नंबर। रादर इसको भी मैंने और थोड़ा सा कर देता हूँ, a माइनस 3b अपॉन 2b। अब ज़्यादा और बल्कि क्योंकि अब यहाँ रूट 5 अकेला कर लिया मैंने, तो देखो अगर ये देखें ये सारा इर्रेशनल नंबर है, सॉरी रैशनल नंबर बन रहा है क्योंकि ये अपॉन में आ रखा है, ये रैशनल नंबर है। बट रूट 5 जो है, वी नो डैट रूट 5 इज अ इर्रेशनल नंबर। देखिए यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ और करके a माइनस 3b अपॉन 2b इज इक्वल टू रूट 5। अब ये एक रैशनल नंबर है और ये एक वी नो डैट रूट 5 इज इरेशनल। अब ये दोनों बराबर हो रहे हैं, ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि एक रैशनल नंबर और रैशनल नंबर बराबर हो जाए। याद कीजिए मैंने आपको जब नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था रियल नंबर्स का, तो वहाँ पे मैंने आपको रैशनल इरेशनल नंबर बताए थे। भाई इरेशनल नंबर हम उसको बोलते हैं जहाँ पे कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, और रैशनल हम उसको बोलते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं, या P/Q की फॉर्म में आते हैं। तो ये तो बराबर ही नहीं हो सकते कभी भी, मतलब ये चीज़ तो कभी हो नहीं सकती। दिस कंडीशन नेवर एवर हैपन, ये कभी भी नहीं हो सकती। Therefore, ये प्रूव कर रहा है, ये चीज ये बात प्रूव कर रही है कि आर assumption is wrong. Therefore 3 plus 2 root 5 is irrational number. That's it. तो प्लीज़ इसको पॉज डाउन कर लीजिएगा और नोट डाउन करिए। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर मैं थर्ड कर रहा हूँ, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है ये, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, प्रूव दैट 1/√2 इज इर्रेशनल नंबर। देखिए जी इसको कैसे किया जाएगा, इसके लिए आप क्या कीजिए, लेट 1/√2 be a rational number. So therefore 1/√2 is equal to b upon a। देखिए ध्यान रखना, मैंने जानबूझ के b upon a कर दिया क्योंकि हमें ना a upon b की फॉर्म को देखने की आदत पड़ गई है। तो वेयर b and a are को प्राइम नंबर्स और a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, a अपॉन b इज इक्वल टू √2। a अपॉन b की फॉर्म में आ गया, b को ऊपर ले गए, b इंटू √2 इज इक्वल टू a, ये आ गया। स्क्वायरिंग कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो इससे क्या मिलेगा हमें, इससे मिलेगा हमारा b स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो देयरफॉर b स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू b स्क्वायर। इससे क्या पता लग रहा है कि a स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 डिवाइड a स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर अगर प्राइम नंबर से डिवाइड हो पा रहा है, क्योंकि 2 इज अ प्राइम नंबर अगेन, तो उस केस में क्या होगा,
वही प्राइम नंबर उस नंबर का उस जो नेचुरल नंबर है उसको भी वो डिवाइड करेगा। तो देयरफॉर a इज डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड a। तो यानी कि 2a को 2 से डिवाइड करेंगे तो कुछ नंबर मिलेगा, उस नंबर का नाम दे दिया हमने k। भाई जैसे अगर 6 को आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 6 और 3 मिलता है हमें, तो वही चीज़ है ये k इज एन इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो a इज इक्वल टू 2k। स्क्वायरिंग कर लिया, यहाँ पे लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। a स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पर आप देखिए ये a स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे यहाँ पर ये a स्क्वायर की वैल्यू को a स्क्वायर की वैल्यू को उठाकर इस a स्क्वायर में पुट करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है ना, इस a स्क्वायर के अंदर यहाँ पर। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर था, तो यहाँ पर a स्क्वायर की जगह इस a स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेते हैं, जो कि आएगा 4k स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। 2 से निकल जाएगा 2k स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। तो k स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, b स्क्वायर अपॉन 2। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर ये जो b स्क्वायर है इसको भी 2 डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को भी 2 डिवाइड कर रहा था, b स्क्वायर को भी 2 डिवाइड कर रहा है। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं 2 डिवाइड b स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 2 डिवाइड b ऑल्सो, क्योंकि 2 इज द प्राइम नंबर, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर 2 को अब अगर कोई b को 2 डिवाइड कर रहा है तो b अपॉन 2 इज इक्वल टू मैंने बोल दिया m। तो ये आ जाएगा आपका b इज इक्वल टू 2m आ जाएगा। ये लीजिए, ये b की वैल्यू आ गई। अब जरा जो हमने अज्यूम किया था b अपॉन ए, ये हमारा b अपॉन ए हम तो लेके चल रहे हैं भाई, ये तो को प्राइम नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर हैं, तो ऑब्वियसली इनके कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकते। अब यहाँ पर b और a की वैल्यू क्या आ रही है, b की वैल्यू आ रही है 2m और a की वैल्यू क्या आ रही है, a की वैल्यू आ रही थी यहाँ पर मैंने निकाली थी, कहाँ निकाली थी, ये a इजकल टू क्या आ रहा है 2k। m और k की कुछ भी वैल्यू हो, लेकिन उनके चलो मान लेता हूँ इसके लिए, फिलहाल इसके लिए मैं मान लेता हूँ m और k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है भाई, जो जिससे कॉमन फैक्टर 1 ही आ रहा है, जैसे 3 एंड 5 ले लिया कि m की वैल्यू 3 और इसकी 5 है, बट उसमें ठीक है कॉमन फैक्टर 1 आ रहा था, बट इनके साथ में एक और फैक्टर और भी लगा हुआ है जो कॉमन है, कौन सा 2। बस इसके आते ही क्या हो गया r। तो देयरफॉर b एंड a हैव कॉमन फैक्टर 2 which is other than 1। therefore r assumption जो हमने assume किया था is wrong। therefore 1 upon root 2 is irrational, hence proved। तो प्लीज़ इसको पॉज ऑन कर लीजिएगा, पॉज ऑन करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड का सेकंड पार्ट, प्रूव दैट 7√5 इज इर्रेशनल नंबर। देखिए इसमें भी वही हमें देना पड़ेगा, लेट 7√5 बी अ रैशनल नंबर, रैशनल। तो उस केस में क्या होगा, 7√5 इज इक्वल टू a अपॉन b, where a and b are co-prime numbers। बार बार आपको बता चुका हूँ कि को-प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगी तभी ये को-प्राइम नंबर बनेंगे, क्योंकि उस केस में सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर जो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो डिजिट्स होते हैं उनके कॉमन फैक्टर 1 ही होता है, अदर देन 1 के कुछ नहीं होता है, यानी कि उनका HCF भी 1 ही होगा। तो ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके चल रहे हैं, इसको मान के ये चल रहे हैं कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यानी कि इनके अंदर कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है 1 के अलावा। लेकिन बाद में पता लगेगा कि नहीं भैया इसका तो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 है। तो इसके अंदर मिलाने पर देखिए यहीं पर ये तो 1 मार्कर में आ गया, बन गया हल्का। देखिए यहाँ पर ये a अपॉन b की फॉर्म में आ रखा है, ये a और b तो पहले से को-प्राइम नंबर थे इनके, और 7 ऊपर कोई 7 नहीं है या 7 का कोई 14 वगैरह नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब इसके भी अपने कॉमन फैक्टर जो है ये एक रैशनल नंबर बन रखा है। तो इसमें ये इनके कॉमन फैक्टर होने के कारण
ये एक क्या बन गया, दिस बिकम अ रैशनल नंबर। तो मैं इसको और करके लिखता हूँ a/7b इज इक्वल टू √5, और ये एक रैशनल नंबर बन रखा है। और वी नो दैट √5 इज ए रैशनल नंबर। अब यहाँ पे इज इक्वल टू दिख रहा है, तो इससे तो ये पता लग रहा है कि ये रैशनल और इरेशनल दोनों बराबर है। बट ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि रैशनल और रैशनल नंबर दोनों इरेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स बराबर हो जाएं। तो दिस केस नेवर एवर हैपेंड, therefore our assumption is wrong। यहाँ पर ये दोनों रैशनल इरेशनल नंबर बराबर नहीं होते हैं, तो हमारी assumption wrong हो चुकी है। तो therefore 7√5 is irrational number। तो ये काफ़ी इजी था, मैं इसको किसी और लेवल पे लेके सोच रहा था, लेकिन ये तो काफ़ी इजी निकलाया। और देखिए एक्चुअली ना मैं आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो सकता है आपको लग रहा हो अरे सर पे यार ये नहीं आ रहा था। देखिए मैं आपको बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूँ एक बात को। बेसिकली आपने ना क्वेश्चंस को क्रैम नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है आपके लिए। और आप ऐसे करेंगे ना, अगर आप इसको चीज़ को कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो कॉन्सेप्ट के आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट चलेंगे, क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस नहीं चलेंगे कभी भी। और आप उस कॉन्सेप्ट्स के बिहाफ पे आप क्वेश्चंस को करना शुरू करोगे। हो सकता है आपका इनिशियली आपको 1-8 मिनट ऊपर नीचे लग सकता है, फिर लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स क्यों क्लियर होंगे तो आपको पता रहेगा कि आप क्या कर रहे हो, तो आप इमीडिएटली उसको सही रास्ते पे ले आओगे। और अगर आप क्रैम कर रहे हो, चीज़ों को रट्टा मार रहे हो, तो उस केस में क्या होगा कि आप अगर कहीं कॉन्सेप्ट तो है नहीं दिमाग में, क्रैमिंग कर रखी है, तो उस केस में अगर आप भूलते हो ना तो भाई साहब वहाँ पर आपकी जो है ना लंका लग जाएगी। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप चीज़ों को कॉन्सेप्ट्स को समझो और उसको कॉन्सेप्ट्स को साथ में लेके जाओ अपने दिमाग में। कॉन्सेप्ट्स को लेके जाओगे तो वो बहुत आराम से आप किसी भी क्वेश्चन को कर पाओगे। प्लीज़ पॉज ऑन द वीडियो एंड नोट डाउन दिस पार्ट।